सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? भाई बाबू लोग ठीक होंगे। सो बहुत दिनों तो नहीं हुआ, मतलब कुछ देर के बाद ही मैं इसका थर्ड पार्ट ला गया, फोर्थ पार्ट, सॉरी, हाँ फोर्थ पार्ट। ठीक है। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में जो सम्स दिया था, एज यू नो, आई होप आप लोग को मालूम होगा। ठीक है। एंड आई होप आप लोग ने वाला वीडियो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, आप लोग ने देख लिया होगा। एंड उससे जो दो और जो वीडियो इसमें डेफिनेशन मैंने बताया था, और सेकेंडली मैंने सम्स बताया था कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा, और उसके साथ एक इलस्ट्रेशंस भी करवाया था। आई होप आप लोग ने देख लिया होगा। ठीक है। और जो मैंने कुछ देर पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, वो वाला भी आई होप आप लोग ने देख लिया होगा। ठीक है। उसमें मैंने सम्स करवाया था, एंड होपफुली आई होप आप लोग ने देख लिया होगा तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 2 है। ओके, इट इज अ पार्ट 2। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। अगर पार्ट 1 आप लोग ने देखा होगा तो हो सकता है आप लोग ने किया होगा, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो तब भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी करवा दूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं करवाऊंगा। तो होपफुली कर लिया होगा आप लोग ने। एक मिनट, हाँ। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए आप लोग हम ना वो कॉपी खोलिए, जब आपको देखना है तो देखिए। ठीक है। तो हम लोग कौन से सम्स में थे? हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे। 1 2 3 हम लोग ने कर लिए लास्ट वीडियो में। ठीक है। अब आई होप आप लोग को मेरा जो स्क्रीन है विजिबल होगा। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ ट्रायल बैलेंस विथ MZQ सर। थैंक यू। लेट्स बिगिन। ओके, सो पहला है कि कैश इन हैंड। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट 3 सम्स देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि कैश इन हैंड होता है डेबिट। तो डेबिट में कितना था, मतलब कैश इन हैंड कितना है? 7000। तो मैंने बोला था आपको यहाँ डैश दे देना, क्योंकि थोड़ा क्लीन दिखेगा, अच्छा दिखेगा, और जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट में कैपिटल। मैंने कैपिटल बताया था कि कैपिटल जो होता है वो हमेशा क्रेडिट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पर्सनल यूज, जैसे कि हम ओनर है तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टार्टअप में, स्टार्टिंग में, मतलब हम जो, मतलब कि कैसे बताया आप लोग को, मैं एक जॉब करता हूँ। ठीक है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, पर और मैंने साइड बिजनेस खोला है। तो मैं जॉब से जो कमा रहा हूँ वो 50% मैं अपने फैमिली में ये कर रहा हूँ, और जो 50% है वो मैं अपना बिजनेस में लगा रहा हूँ। मतलब कैपिटल जो है हम अपने ओनर अपना खुद का पर्सनल पैसा निकाल के दे रहे हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, वो एक तरीका का। नेक्स्ट वी हैव सेल्स। तो मैंने सेल्स आप लोगों को बताया था कि कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है। ठीक है। तो कितना है? 1,30,000। फिर परचेस, परचेस आप लोग को मालूम होगा परचेस कहाँ लगता है, क्योंकि सेल्स अगर क्रेडिट में लग रहा है तो ऑब्वियस सा बात है परचेस डेबिट होगा, है ना। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, तो मैंने आप लोग को वो ही बताया था कि रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड होगा तो वो होगा क्या? डेबिट। क्यों होगा? क्योंकि वो एक तरीका का, मान लीजिए आप, एक रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू। ठीक है, क्या है? रेवेन्यू। तो हम लोग लिख देते हैं डेबिट में 3000। सॉरी, मैं कैमरे के बीच में आ गया हूँ, सॉरी इसके लिए। माइक ओपन है, हाँ माइक ओपन है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड सेम 2520। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मैंने यहाँ आंसर लिख दिया। ठीक है, मैं सिर्फ बताऊँ डेबिट कहाँ क्रेडिट कहाँ। कैश इनवर्ड सेम होगा। ठीक है, आउटवर्ड भी सेम डेबिट में होगा। अब फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट होगा। क्यों? सोफा, एसी, कुछ भी फलाना ढमकाना मैंने खरीदा एक्सेट्रा वाइस वर्सा, तो वो सब किया क्या? बिजनेस का पैसा से निकाल के यूज किया, बिजनेस का अकाउंट से निकाला हूँ, तो बिजनेस का पैसा कम हो गया। और मैं क्यों निकाला? क्योंकि अपना मेरा बिजनेस का जो ऑफिस है वो अच्छा से डेकोरेशन, फर्नीचर जो हम लोग बोलते हैं, सोफा वोफा लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट भी आप सैलरीज, अपना एम्प्लॉयज लोग को सैलरीज दिया 12,000, तो डेबिट होगा क्योंकि पैसा घटा। रेंट या फिर टैक्स हम दिया तो 6,000। ठीक है, ये भी डेबिट हुआ। बैड डेब्ट्स, नुकसान हुआ मेरा। हाँ, बैड डेब्ट्स का मतलब नुकसान है। ओके, फिर हम लोग का है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हुआ, क्या हुआ? कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो क्या हुआ? इनकम है। ठीक है, क्या है वो? इनकम। तो कितना होगा? कमीशन रिसीव्ड कितना है? 2500। कितना है? 2500। गुड। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री डेप्टर्स। आई होप आप लोग को दिखता होगा, बहुत छोटा है। अच्छा, मैं यहां से बता रहा हूँ, ये है सन्ड्री डेप्टर्स।
सन्ड्री डेप्टर्स कितना है 30,000, क्या डेप्टर्स लग रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा एज यूजुअल, मैंने यहाँ डैश दे दिया। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा स्टूडेंट 10,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा, गुड। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट्स अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हुआ तो मेरा लॉस हो गया है ना, क्या हुआ, डिस्काउंट जो मैंने दिया वो तो एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट जो अलाउ किया वो तो एक्सपेंसेस है, तो वो कितना है, एक मिनट में नीचे थोड़ा, एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ड्राइंग्स भी है, हाँ ठीक है, आई बोल रहे कॉपी करते ही होंगे, मुझे तो लग रहा है, भरोसा अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है 30,000, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड हुआ, मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ डिस्काउंट अलाउड तो 1200 या डैश, ठीक है। फिर हम लोग का डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम है, वो कितना हुआ 800, ओके, कितना है 800, ओके ओके स्टूडेंट्स। देन वी हैव प्रोविजंस ऑफ बैड डेब्ट्स, अच्छा प्रोविजंस ऑफ बैड डेब्ट्स का मतलब आप लोग को मालूम है, वो एक तरीका का लाइबिलिटीज हुआ, मतलब कि जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हो गया, समझ गया ना, मतलब जो नुकसान हम किया, जो नुकसान मेरा कंपनी को हुआ, तो एक तरीका मान लो कि नुकसान जो मेरा कंपनी का हुआ वो हो गया, खत्म हो गया, और ये दूसरा हो सकता है कि मेरे जो नुकसान होते थे बचा, एक तरीका मान लो, दो कंडीशन हम बता दे रहे, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स वाला नहीं कि स्केच पेन उठा लिया, कुछ भी कर लिया फलाना ढमकाना, ठीक है, वो वाला नहीं ड्राइंग्स, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में ना मुझको भी यही लगता था कि जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग करने वाला हूँ, फिर जब मैंने ट्यूशन सर से पूछा, ठीक है मैं ट्यूशन लेता था उस टाइम, ठीक है, तो मेरे सर ने कहा कि नहीं ड्राइंग्स तो वो होता है जो बैंक से ड्रॉ किया उसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो बैंक ड्रॉ है ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट से क्या है, पर्सनल अकाउंट तो डेबिट होगा, ठीक है 4,000, 4,000, तो कितना आंसर आया आपको मालूम होगा, 1,78,000 ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 1,76,200, कितना है 1,76,200, क्या ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नेक्स्ट हम चलो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग। सो आई होप आप लोग का अब ने वाला सम जो है स्क्रीन शॉट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग सोचेंगे सर इतना बड़ा, इतना बड़ा सम सर, फिर एक बात बता रहा हूँ मैं, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम लोग का जब ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक है, either you in class 9, either you are in class 10 or either you in class 11th, okay, I don't know about 12 because in my team there is no one who is in class 10, oh sorry, who is in class 12, why sir, because देखो 9, 10, 11, 12 के जो टीचर्स है उन सबसे मेरा नॉलेज है, उन सबसे मैंने कंसर्न करवाया है, बट 12 के टीचर से मैंने उतना कंसर्न नहीं किया, क्योंकि 12 एक तो अलग हो, ये हम लोग का बेसिक से नहीं है, 12 तो हाईएस्ट पोस्ट हो गया ना, तो 9, 10, 11, क्योंकि मुझे सिलेबस जो मैंने अभी तक देखा है वो 9, 10 और 11 का देखा है, रादर देन 12 का मैंने अभी तक सिलेबस देखा नहीं, ठीक है। अगर 12 वाले लोग भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ा देंगे आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स, ओके। तो इतना बड़ा सम जो है इसको हम लोग आराम से करेंगे, आराम आराम से, आप लोग अगर नहीं भी समझ में आ रहा कि आप बोलिए सोचिएगा कि सर इतना बड़ा तो यहाँ से दे दिए, अभी इतना बड़ा यहाँ से अलग अलग करना होगा, नहीं एक ही में कर दूंगा, बट आप लोग को अटेंटिव रहना होगा मेरे इस वीडियो में, और आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना होगा, बिकॉज इफ you are not attentive in my videos, okay, and you think that whenever sir will complete so I will copy it, it will not happen because you can't understand ट्रायल बैलेंस, अगर मैं जितना भी बार बोल दूंगा इजी इजी इजी, लेकिन उतना भी इजी नहीं भाई, ठीक है, इसका भी थोड़ा इज्जत है, मीडियम में ये, ठीक है। तो मैं जो जो करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप सोचोगे सर कैपिटल आपने इसमें करवाया था, पिछले सोर्स में करवाया था, कैश इन हैंड करवाया था, कैश एट बैंक, परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज फर्नीचर मशीनरी एक्सेट्रा आपने करवाया था, फिर आप वही चीज घिसा पीटा चीज करवा रहे, घिसा पीटा चीज मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड होगा, कुछ कुछ वर्ड जो है मैंने करवाया होंगे, बट जो मैं करवा रहा हूं उस हर एक सम्स में कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है,
कोई भी एक सेंटेंस या 2 या 3 सेंटेंस ऐड किया हुआ है तो जाके देख लो, उसमें देखना कुछ कुछ ऐड किया होगा। उसके जो पिछले वीडियो में 3 सम्स करवाए उसमें जाके देखना कुछ कुछ चीज ऐड किया हुआ होगा। ठीक है, इसमें मैं चीज बताऊंगा क्या क्या ऐड मैंने किया है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते, देखो मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं चिल गाय हूँ। ओके, आई एम द चिल सर बिकॉज आई एम टीचिंग कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑफ फॉर क्लास 9 एंड 11। ओके, तो कैपिटल, कैपिटल जैसे मैं आपको बताया था कि ओनर अपना पॉकेट से पैसा निकाल के दे, ठीक है, तो क्या हुआ, क्रेडिट होगा। कैश इन हैंड और एज यूजुअल 500, तो जो चीज मुझे पता है मैं फटाफट कर लेता हूँ तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। ठीक है, कैश एट बैंक, ठीक है, 35,000। ठीक है, परचेस, ठीक है, ये हम लगा सेल्स। आप लोग एक काम करिए, वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, मैं कंसर्न करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो को जो है थोड़ा आगे कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आप लोग का टाइम बचेगा। या मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉपी करके ही वीडियो प्ले करता हूँ। ठीक है, अब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, देखो अब नया वर्ड आया सैलरी आउटस्टैंडिंग। जो तुम लोग बोल रहे थे कि सर कोई नया वर्ड आया नहीं, कोई नया वर्ड आया नहीं, आया तो क्या, देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग का एक लायबिलिटी लेबिलिटी हुआ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, मान लो कि हम एक जगह हम काम कर रहे हैं, मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो हमको जैसे मान लो कि हम लेदर का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो उस लेदर के बिजनेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा, अब लेदर के बिजनेस में हमको कोई ऑर्डर दिया है कि हमको 50 या 100 पर्स मेंस का चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको हमको ऑर्डर दिया, हम ना काम करवाएंगे, साले अपना एम्प्लॉय से काम करवाएंगे कि जल्दी 100 करना है 1 महीना में, और 100 जब हो जाएगा 1 महीना में, 1 महीना का टाइम दिया हमको और 100 काम दिया, 100 पर्स हमको बनाना है। तो उससे क्या होगा, हमको हो गया 100 मैंने भेजा दिया 1 महीने के बाद। तो अब क्या होगा कि अब वो जो आदमी रहेगा हमको पैसा देगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो लोग बोलते नहीं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो वो मुझे देगा। तो उससे क्या होगा, मुझे पैसा मिला बस, फिर मुझे पैसा मिला मैंने लोग को दे दिया। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज होगा तो वो होगा क्या, हम लोग का क्या 4,000 क्या होगा हम लोग का ये होगा लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि वो आदमी हमको पैसा दे रहा है, वो आदमी को पैसा दे रहा है, तो मेरा बिजनेस का ग्रो हो रहा है क्योंकि हम उसका काम करके दिया तो मेरा बिजनेस का पैसा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको मैंने बताया सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का है क्या, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड हुआ तो क्या होगा, वो 8,000 क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि कमीशन जो है हमको रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, तो इनकम हुआ ना, मेरा मेरा जो है वो इनकम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है प्री पेड इंश्योरेंस, मतलब हम फिर से पेड किया। ठीक है, तो वो क्या होगा बताओ, तो आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग ही बताइए भाई। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रीपेड जो इंश्योरेंस है वो एथिक्स हुआ, हम फिर से पेड किया, जैसा कि आपको मैंने बताया था, फिर से मैंने पेड किया तो वो मेरा ये होगा डेबिट होगा। देन पेड सेम एज यूजुअल 80,000 डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब मैं नया नया वर्ड मार्क करूंगा, अब आप ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट रिसीव्ड बोल सकते हैं या फिर एक्यूरेट बोल सकते हैं, तो वो मेरा क्या हुआ, एथिक्स हुआ। ठीक है, हमको देना पड़ा 2,500 ना। ठीक है, अरे आपको आवाज मेरा सही से आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट में डेबिटर्स डेप्टर्स जो मैं बताया था 60,000 है। ठीक है, फिर हम लोग क्रेडिटर कितना है 38,000 का। ठीक है, फिर हम लोग का है लोन फ्रॉम बैंक, नया वर्ड हो सकता है, नया वर्ड होगा आप लोग के लिए। तो लाइबिलिटी हुआ, लोन लिया हम बैंक से 50,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल, तो वो भी मेरा लाइबिलिटी हुआ। ठीक है, 5,000। क्यों हुआ, लोन इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन लोन पे,
उसमें मेरा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमको आया, इंटरेस्ट हम पे कर दिया तुमको, मतलब बार बार एक मान लो कि लोन हमको मिल रहा है, इस तरीके का मान लो, ठीक है। हम लोग का ड्राइंग, जैसा ड्राइंग्स मैंने बताया था 10,000। फिर हम लोग का हाँ नया वर्ड, स्टेशनरी नया वर्ड तुम लोग को, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। प्रीपेड, कमीशन रिसीव, कितना नया नया वर्ड मैंने, ये 5 तो होगा, हो गया। अच्छा ठीक है, कितना था? हाँ, तो डिप्रिसिएशन जो है मशीनरी वो क्या होगा बोलो तो? हाँ क्या था, जस्ट अ मिनट। हाँ वो मेरा एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। तो कितना है? 12,000, ठीक है। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी में खर्च हुआ तो 1200, 1200 हुआ ना, हाँ ठीक है, 1200 हो गया। हम लोग का बैड डेप्स ऊपर लिखने पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो, मैं अब यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, प्लीज मेरा बात सुनते रहो। बैड डेप्स को मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचा, 2800, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का है ये बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ, ठीक है। क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। तो लायबिलिटी कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। कितना है? 7,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बिल रिसीवेबल। तो बिल जो रिसीव हुआ है वो क्या होगा बोलो तो? वो भी एक एसेट हुआ, तो वो क्या होगा? 10,000, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है, तो इसका आंसर है, रुको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 2 7 हाँ अवन जो है ना इसीलिए खराब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 2,73,500 इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। तो कुछ नए वर्ड जिसमें मैंने ऐड किया, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड किया था, कमीशन रिसीव्ड ऐड हुआ था, प्रीपेड इंश्योरेंस जो मैंने बताया था, प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने किया, फिर से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है। एक्यूरेट जिसको हम बोल सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल हुआ, डिप्रिसिएशन और मशीनरी स्टेशनरी। तो 5-6 वर्ड मैंने ऐड किया, और जो एक लास्ट सम जो मैंने है उसको भी मैं फटाफट करा दूंगा। उसके बाद हम लोग का जो है 6 जो सम्स होगा वो एंड हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक सो हो सकता है मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना ही 6 सम्स आप लोग के लिए काफी है, एंड मैं आप लोग को हो सकता है होमवर्क्स दूंगा, तो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना ये करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अपना नेक्स्ट जो 6 सम्स हम लोग का लास्ट सम्स उसको हम लोग कॉपी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट सम्स था, ठीक है, वो आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस, मतलब कि वो रिक्यूरिंग, ये है रिक्यूरिंग ट्रायल बैलेंस है, मतलब कि वाले जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, उसको आपको करेक्ट करना। तो मैंने गलती से वाला दे दिया था, ठीक है, इसके लिए सॉरी। एंड आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा। क्यों सर आप एंड कर दे रहे? क्योंकि मेरा क्या बोलते हैं, हम लोग ने 2 सम्स कर लिया, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया होगा आई गेस, ठीक है। तो आप लोग ने जो मैं 2 सम्स करवा दिया है, आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। एंड आई होप दैट हम लोग जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आप लोग ये 2 सम्स कॉपी करके रखिएगा, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आप लोग को बता दूंगा, ओके। तो हम लोग कल से हम लोग नए टॉपिक शुरू करेंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर योर फैमिली मेंबर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।